कौन सर्वज्ञ है, किसका ज्ञान संपूर्ण, स्वतः सिद्ध और परमोद्धारक है। ये एक गंभीर विषय है और इस पे आज हम एक संक्षिप्त चर्चा दोबारा करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु गौरांग। देखिए, कोई भी बुद्धिमान विचारक इस बात को भली भांति समझता है कि जो पूर्ण सत्य है वो हमारे इंद्रियों और अनुमान के परे है। घूप अंधकार में जो हमारी इंद्रियों का अनुभव है एक जुगनू की तरह है और अनुमान जो है एक अंधेरे में तीर चलाने की तरह है। उससे पूर्ण सत्य को, अज्ञान के अंधकार को पार करके पूर्ण सत्य को इंद्रिय और अनुमान के सहारे नहीं जाना जा सकता। कोई भी बुद्धिमान विचारक ये समझ सकता है कि कोई भी रचना, कोई भी सृष्टि, जैसे मानव द्वारा कोई भी चीज़ जो बनाया जाता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे किसी का ज्ञान होता है, किसी की शक्तियाँ लगी होती हैं उसके पीछे। कोई भी सरकारी परियोजना, प्रोजेक्ट जो होता है उसके पीछे एक सरकार का उद्देश्य होता है कि इस प्रोजेक्ट से वो इन चीज़ ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहता है और उसके पीछे उनका ज्ञान, शक्तियाँ लगी रहती हैं। तो कोई भी सृष्टि आप विचार कीजिए तो स्वतः ही अपने सृष्टा, स्वामी, पालक, नियंता, नियामक का प्रमाण होता है। उसके पीछे उसके सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक, स्वामी का उद्देश्य होता है। उसके पीछे उसके सृष्टा, स्वामी, पालक, नियंता, नियामक का ज्ञान, शक्तियाँ लगी रहती हैं। कोई भी ऐसे ही बिग बैंग से और चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी से कुछ भी नहीं होता। बस ये कहने की बात है एक्चुअली। आप देखिए, जैसे अंतरिक्ष में कोई छोटा सा एक आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं, सैटेलाइट ही भेजना हो तो उसके लिए पूरे विश्व में देखिए कितने सारे नासा, इसरो इत्यादि बैठे हुए हैं। हजारों लोग काम करते रहते हैं, दिन रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे रहते हैं, तब जाकर वो एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं अंतरिक्ष में। और ये पूरा गैलेक्सी है, वो उसके पीछे किसी का उद्देश्य, ज्ञान और शक्ति लगा हुआ नहीं है। इस शरीर के अध्ययन के लिए पूरे विश्व में अनेक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस हैं और हजारों लोग दिन रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे इसके बारे में जानने के लिए। तो इसके बनाने के पीछे क्या किसी का ज्ञान, उद्देश्य और शक्तियाँ नहीं लगी हुई हैं? ये इस तरह का अपने आप होने वाला जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल निरर्थक है एक्चुअली। वो हमको कहीं नहीं लेकर जाएगा। तो एक ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति जो होता है, आज देखिए समाज में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने असत्य, अज्ञान को ही फिलॉसफी के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं और भोले भाले लोगों को मोहित करते रहते हैं, चीट करते रहते हैं उनको। लेकिन जो एक ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति होता है, पूर्ण सत्य को जानने के प्रति जो दृढ़ है, वो उनके अज्ञान, असत्य द्वारा मोहित नहीं होता। वो समझता है कि ज्ञान का स्रोत आखिर हो कौन सकता है। जिसके ज्ञान से, जिसके उद्देश्य से, जिसके शक्तियों से इस पूरे सृष्टि का सृजन, पालन, नियंत्रण, नियमन, संचालन इत्यादि होता है, वही सर्वज्ञ है और उसी का ज्ञान वास्तव में सत्य का अनुभव हमको करवा सकता है। उसको छोड़कर दूसरा कोई इस पूरे सृष्टि के बारे में पूर्णता से कुछ भी नहीं बता सकता। जस्ट अंधकार में तीर चलाने की तरह है। तो इस बात को समझकर आप देखिए, शास्त्र प्रमाण के हिसाब से जो पूरे सृष्टि, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड का जो सृष्टा है, पालक, नियंता, नियामक है, वही भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में साक्षात खड़े होकर, ताल ठोक कर, डंके की चोट पर उन्होंने ये बताया और दिखा भी दिया कि हाँ, मैं श्री कृष्ण ही एकमात्र पूरे सृष्टि का सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक, स्वामी हूँ। और वो हमारे उद्धार के लिए, हमें पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए जो भी ज्ञान है सब भागवत गीता में उन्होंने बताया है। तो उन भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ही इस पूरे सृष्टि के सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक, स्वामी हैं,
वही सर्वज्ञ हैं, और चूँकि उन्हीं के ज्ञान से इस पूरे सृष्टि का सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन होता है, इसलिए उन्हीं का ज्ञान संपूर्ण है, स्वतः सिद्ध है, और उन्हीं के ज्ञान से हम इस पूरे सृष्टि के बारे में पूर्ण सत्य को हम जान सकते हैं। दूसरा कोई अटकल अनुमान हमको कुछ नहीं बता सकता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कोई भी हमको कोई अनाप शनाप ज्ञान देता है तो हमको अपने मन में प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, क्या इसी ने इस पूरे सृष्टि का सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन किया है? हमको आंसर मिलेगा नहीं। जो स्वयं रचना है वो रचयिता का रोल नहीं निभा सकता है। जो स्वयं रचना है वो पूरे सृष्टि के बारे में क्या बताएगा वो, क्योंकि खुद ही एक अदना सा उस पूरे सृष्टि का एक नगण्य पार्ट है। वो क्या जानेगा, क्या बताएगा इसके बारे में? उसके ज्ञान का वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात कुरुक्षेत्र भूमि पे खड़े होकर दिखा दिया कि उनके श्री विग्रह के, दिव्याति दिव्य श्री विग्रह के एक अंश में पूरी सृष्टि सिमटी हुई है, और वहीं से एक अंश से उन्होंने पूरा सृष्टि विश्वरूप दिखा भी दिया। उन्होंने कैसे सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन, संहार होता है, सब भगवान ने दिखा दिया। तो उन्हीं का ज्ञान वास्तव में संपूर्ण, स्वतः सिद्ध, परम उद्धारक ज्ञान है। भगवान दयालु हैं। इस भौतिक जगत में जो कि मर्त्य लोक है, ये जीने का स्थान नहीं है। यहाँ भी हमको हमारे दिग्भ्रमित इच्छाओं के वजह से यहाँ भी हमको जिलाते हैं, भोजन, अन्न, पानी, हवा इत्यादि देते हैं हमको। लेकिन हम अपने इस तरह के जीवन से, जिसमें जो जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा से पीड़ित है, कलह, कलेश, कुंठा से पीड़ित है, तनाव से पीड़ित है, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। हम नित्य जीवन, कलह, कलेश, कुंठा रहित जीवन चाहते हैं, ज्ञान में, आनंद में जीवन चाहते हैं, जहाँ पे रोग, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि का आतंक ना हो, कलह, कलेश, कुंठा का आतंक ना हो। तो भगवान उस इच्छा की भी, हमारी उस इच्छा की भी पूर्ति करते हैं। उन्होंने उस जो नित्य ज्ञान में, आनंद में जीवन का जो जगह है, उनका अपना निज धाम, तद धाम परमम मम, उसका भी, उसके बारे में ही बताया है, और वहाँ कैसे हम जा सकते हैं वो भी बताया भगवान ने। तो इसलिए हमको जो समस्त सृष्टि के स्वयं ही सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक हैं, जिनके ज्ञान से, जिनकी शक्तियों से, जिनके उद्देश्य से इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है, आध्यात्मिक जगत जिनकी वजह से है, जो सर्वाधार हैं, सर्वस्वामी हैं, वही सर्वज्ञ हैं, और उन्हीं के ज्ञान को हमको स्वीकार करना चाहिए, जो भागवत गीता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और किन से? एक परम वैष्णव से, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी हैं। इनके जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो भक्त के हृदय में ही भगवान पूर्ण सत्य को प्रकाशित करते हैं। वेद सार, वेद ज्ञान सब अपने भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं भगवान। तो परम विशुद्ध वैष्णव भक्त से ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए भागवत गीता, भागवतम आदि के ज्ञान को हमको स्वीकार करना चाहिए, और वही स्वतः सिद्ध, सर्वोद्धारक, परम उद्धारक और संपूर्ण सत्य का अनुभव करवाने वाला ज्ञान है। हमको भटकना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरु महाराज जी।